ये अटल भूम नरवर को खेरो, जहाँ राजा प्रीतम लेत बसेरो। और 3 मील दूरी से चमके भैया नरवर वारे को खेरो। 3000 ही सिरे घोड़ा, जिनकर पले हंसन के जोड़ा। हंस करे दरबार, छोटे छोटे लड़का ब्रजवासिन के। सुई तो गाव रागी मल्हार। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, शहर नरवर में राजा प्रथम का राज था। उनके 101 रानियां थीं, लेकिन संतान किसी के नहीं थी। एक दिन राजा शौच के वास्ते जाते हैं तो गांव की मेहतरानी उन्हें देख लेती है और गिनकर 3 झाड़ू जमीन पर मारती है और कहती है कि ऐसे निर्वंशी राजा का मुंह देख लिया जो कि आज दिन भर अन्न प्राप्त नहीं होगा। जब राजा प्रथम ने सुना तो चंद्रपाल चपरासी को बुलाया और कहने लगे, चंद्रपाल चपरासी, जो अपने यहाँ जो मेहतरानी है उसके लिए खाना लेकर के जाओ, और अगर उसने ये खाना वाकई खा लिया तो उस हरामजादी के लिए मैं फांसी पर चढ़वा दूंगा जन बच्चा से। और अगर उसने वाकई खाना प्राप्त उसे नहीं हुए तो ये शहर छोड़कर मैं विकट बनी के लिए चला जाऊंगा 12 वर्ष के लिए। और लेके चपरासी जब पहुंचो खाना मेहतरानी डिंग, और तैसे ही होत कौन से काम। और जैसे ही खाना खान को बैठी बा मेहतरानी, और तब लो भय कौन से काम। और तब लो 8 दिना को भूखो घर पे बाको भैया गो हयाए। और कहने लगो, अरे बड़े तऊ जोर की का पैना भूख है मोकौला। बहना का मेरी थोड़ो भोजन मोको दियो खवाए। तब अरे कब बात सुन गए बदना अपने भैया की। अरे पीरन मेरे इत मैं बिरना को तो खवाई दो आज। जैसे अरे द्वारा का खाना खाने का आता बैठी। क्या बात है भैया। तब लो लड़का को भी छू नहीं काट लो तो मच गौ है दैया चाल। अरे इतनी सारी तो मेरा का खाना खाने का आता बैठी। तब लो घर में आगिला अग गई बात की आटिया। इधर चंद्रपाल चपरासी राजा प्रथम से कहता है कि महाराज वाकई उसके लिए अन्न प्राप्त नहीं हुआ है। राजा प्रथम अपनी काली समझ करके और 12 वर्ष के लिए विकट बनी में चले जाते हैं। रानी मंजा भी साथ में जाती है। 12 वर्ष व्यतीत करने के बाद जब वापस लौटते हैं तो नारद के द्वारा उन्हें चावल नारद जी देते हैं और कहते हैं ये चावल ले जाकर अपने सौ रानियों के लिए खिला देना, किसी न किसी रानी के संचित अवश्य पैदा होगी। राजा प्रथम जब चावल लेकर के जब शहर नरवर में आए हैं और सौ रानियों को जब चावल दिए हैं तो सौ रानी कहने लगी, अरे बहनी सुनतना है, अरे ओ बहनी आई देखो हमने तो ये चावल से लौड़ा लौड़िया हो कहूँ ना ही देखे आता सा हम तो खाए हैं ना, हम तो खाए हैं ना। सौ रानियों ने वो चावल फेंक दिए हैं, लेकिन जो मंजा रानी थी वही सबसे दुखी थी। मंजा रानी कहने लगी, राणा तुम खाओ चाहो ना खाओ, ये कब मैं तो खाए हूँ। जैसे अरे का चावल खान खाऊं बैठी बा मंजा रानी।
जैसे ही चावल खाने के लिए बैठी है, वैसे ही सिया नगर की राजा तेजपाल की जो रानी थी मैनावती, वो भी वहाँ आ जाती हैं। आधे आधे चावल दोनों सहेली खा लेती हैं। आधे आधे चावल का बदना दोनों सहेली न खाए, अरे वीरन मेरे दोनों के रह गई गरब की काना। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, एक दिन की बात है, रानी मंजा और राजा प्रथम छत्रटारी पर सो रहे थे। रात के 12 बज रहे थे। नगर में सातों जात सो रही थी। हंस हंसनी का जोड़ा ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। राजा प्रथम ने देखा तो राजा प्रथम कहने लगे कि रानी साहब, ये हंस हंसनी, ये कागों का जोड़ा उड़ता हुआ जा रहा है। जब रानी मंजा ने देखा तो रानी मंजा कहने लगी कि पति महाराज, ये कागों का जोड़ा नहीं है, अरे ये तो हंसों का जोड़ा है और मुझे पहचान है, क्योंकि मेरे मैके में हंस पला करते हैं और इसलिए मुझे पहचान है, ये हंसों का जोड़ा है। छिड़ गई अरे महस मेरे भैया दोनों अरे प्राण। प्रातःकाल चंद्रपाल चपरासी के लिए बुलवाता है और राजा प्रथम ने कहा कि चंद्रपाल चपरासी, मानसरोवर ताल पर जाओ और तुम ये पहचान करके आओ कि वहां कागों का जोड़ा है या हंस हंसनी का जोड़ा है। अगर वाकई हंस हंसनी का जोड़ा निकला तो ये शहर छोड़कर मैं चला जाऊंगा विकट बनी के लिए, और वाकई कागों का जोड़ा निकला तो रानी के लिए मैं देश निकासा दे दूंगा। आज चंद्रपाल चपरासी जब पहचान करके लौटकर आता है तो रानी मंजावती छत्र अटारी से देख रही थी और चपरासी के लिए रोक लेती है और कहती है, ए चपरासी, हाँ अरे ये तो बताओ कि वहां हंस हंसनी का जोड़ा था या कागों का जोड़ा था? ए रानी साहब, वहाँ पे कागों का जोड़ा था। कागों का जोड़ा था? हाँ, कागों का जोड़ा था। तुम्हारा नौली का लैल्यो चपरासी, तुम मेरे परमा से झूठ बोलियो, अरे जो कहूँ बलमा मेरे बन कऊ चले गई, हम सौरानी राणा हुई जाएंगे, चपरासिया कौन करई गोलाल। जहाँ लगी है कचहरी राजा प्रीतम की, क्या कहने भारी लागी रहे हैं दरबार, हुआ कुटने कुटने पे मैना बोले, औ तोता जपई राम के नाम। अरे होई पई का बहु चपरासी पहुंचो। जब राजा प्रथम ने देखा तो राजा प्रथम कहने लगे, चपरासी, वहां हंस हंसों का जोड़ा था या कागों का जोड़ा था? तो चपरासी कहने लगा कि महाराज वहां तो कागों का जोड़ा था। तब राजा प्रथम कहने लगे कि ठीक है, आप रनवासों में चले जाओ और जो मंजा रानी है उसके राजशाही वस्त्र उतरवा कर और उसके हाथ में चमड़ों के दस्ताने पहनाकर, हाथ में चमड़ों के दस्ताने पहनाकर और उसके हाथ में बांस कढ़ैया दे देना और कहना कि ये तुम्हारे पति ने आदेश दिया है और तुमने अपने पति का कहा नहीं माना, इसलिए अब धौरा पर तुम काग उड़ाओ और यही तुम्हारी ड्यूटी है। आज मंजा रानी
धौरा पर काग उड़ाती है और दिन भर हेरो 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 जारी करती है। और एक दिन जब अपने मैके की उसे याद आई है तो किस तरह से कौओं से कहती है, कागों से क्या कहती है? ये मेरे कागा मैया से कहियो तुम तो जाए बेटी तो दुख पाए रही। ये मेरे कागा मैया से कहियो तुम तो जाए बेटी तो दुख पाए रही। कागा मेरे अजय नगर को तुम चाहियो मैया कौ जाए समझियो। ए मेरे कागा बबुला से कहियो तुम तो जाए बेटी तो दुख पाए रही। जदना सयाई जैसा नरावार मैं जदना सयाई जैसा नरावार और तदना सका मैं नहीं अब लो सुख जानो ऐना और एक दिन की बात है कि दीपावली का समय था और सभी अपने अपने घरों में रोशनी कर रहे थे। तो जो संजा रानी थी वो अपनी मानी से कहने लगी, ये मानी जो मेरी बहन मंजावती धौरा पर काग उड़ा रही है और एक दिया तो मेरी बहन के यहाँ पर भी रख जाओ। तो आज मानी दिया लेकर के जा रही है और जब वहाँ पहुँचती है तो क्या देखती है, अरे पहले चलत पैरी न पुरवाई तो लो पैरी घूम पड़ो पछियाओ। अरे आई गई नींद में मंजा रानी को। आज मंजा रानी सो रही है और उसे कुछ खबर नहीं। इतमाई अचरा उड़ गो बहु धना मन जाको करब बानी नहीं देखलौआ। और जैसे ही गर्भवादी ने देखा है वैसे दीपक को एक तरफ फेंक दिया है। अरे जैसे ही गर्भवती खोई पानी नहीं तो मनमय गई है सना का खाए। मैं जाय कहीं कहूँगी सौरानी है सही महनन मैं भय गजवा के। वो रानी बैठी हुई थी, जब बांदी वहां पहुंचती है तो रानी संजा कहने लगी, ये बांदी मैंने तेरे लिए दिया लेकर के भेजा था। तो बांदी कहने लगी कि महारानी देखी बात ऐसी है रानी साहब, अरे बात तो बड़ा गजब हो गया और जो तुम्हारी बहन मंजा है बहुत हुआ पर कदुआ फुलाए बड़ी कदुआ फुलाए। हाँ जो मंजा रानी है वो गर्भ से है। कही अच्छा। जब सौगो रानी वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो सौगो रानी आपस में सलाह मशुरा करती हैं और तब संजा रानी कहने लगी देखो हम बताओ एक तरकीब उन्हें जिया तुम ही बताओ, उन्हें बताओ जिया तुम ही बताओ। उन्हें देखो बात ऐसी है तुम पवन पूरी कहो बांधी के जलियो औ गंगा धरा पंडित को बुलवाए औ नहीं से कोई जतन पूछ लियो औ जानड़िया कौ देव मरवा।
चलत मरोरा चाल और जहाँ पे महल बेहद पंडित के तो बांधी पहुंची महिलन मैया और इधर जाकर के पंडित जी के लिए पायदान करती है और कहती है पंडित जी महाराज देखिए बात ऐसी है सगो रानी ने तुम्हारे लिए बुलाया है। पंडित जी कहने लगे ठीक है। जब पंडित जी महाराज जब सगो रानियों के महलों में जब पहुंचते हैं तो पंडित जी महाराज के लिए बैठना डाल दिया जाता है और सगो रानी कहने लगे पंडित जी महाराज हमारे जरा गिरह नक्षत्र देखाओ, गिरह नक्षत्र देखाओ। जब गिरह नक्षत्र देखे तो पंडित जी कहने लगे देखो तुम्हारे गिरह नक्षत्र अच्छे ना चल रहे हैं। वो नहीं तो मंजा जो बहन हमारी नौरा पर काग उड़ा रही है उसके भी ग्रह नक्षत्र देखिए आप। जब मंजा रानी के ग्रह नक्षत्र देखे हैं तो पंडित जी कहने लगे देखिए उसके तो बहुत ही अच्छे ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं और देखिए उसके एक ऐसी संचित पैदा होगी जिसका 52 गढ़ों में राज होगा। हाँ 52 गढ़ों में राज होगा। जब ऐसी बात सुनी तो सगो रानी जो थी वो और चढ़ गई और कहने लगी है पंडित जी सुनाओ। सुन रहे हैं पंडित जी? हाँ बोलो 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 बोलो। देखो हम जो बताए था सो सुनाओ। हाँ सुनाओ। हाँ देखो क्या कह रही है? अरे एक लोटा गुरुजी एक थारिया मेरे पंडित ज्ञानी सौलानी देंगे तो 100 हुई जाए। एक रुपया गुरुजी 100 करानी देंगी। ओ मेरे पंडित ज्ञानी तो का तुम्हारे 100 रुपया जाए। आदो का राज गुरुजी गति को तुम क्यों देंगे। ओ मेरे पंडित ज्ञानी धंजा जायत बहुत तेरी देंगे तेरा। कौन तो काम के लानी चेतौ 100 रुपया ये पंडित पतैया करानी तुम तो 100 आपनु। अरे थोड़ो ही अरे काम तो पंडित हम तो 100 रानी। सुनना है ये पंडित जी। अरे जो का सगी बहना मेरी का दौड़ावे धौरा मेरे पंडित ज्ञानी बाखो तुम लिखवा दो बनवा। अरे बिकट बनी मैं बाखो भिजवाई कई। अरे नैन करे जो बाखो निचुराई कई। बरड़िया को अरे तो पंडित देव अरे हरवार। अरे जो कहूँ संत हुई गई बालरिया के मेरी उठेगी कदरिया 100 रानी की और वही पटरानी बनकर रहेगी और हम सगो रानी की कदर उठ जाएगी। और दासा गुरु जी बारलिया कौ देव अरे मनवाए। सोई सुन लो रानी अरे सीला सती बातों मन जाए। हम कैसे बनवास लिखवाए। सोई सुन लो रानी
अरे बातों कहीं उसे कह दूंगी है कागी उड़ा भाई तुम्हारे